वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। नीट 2020 आपने दे दिया है। आपको जो भी आपका इसमें कंक्लूज़न है, जो भी आपका इसमें रिजल्ट है, वो आपका अभी कुछ टाइम के बाद में पता चल जाएगा। जी हाँ, हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं नीट 2020 के कंप्लीट बायोलॉजी के सेट को, जिसमें हम सभी के सभी कंप्लीट सॉल्यूशंस को आपके सामने रखेंगे। क्लियर बेटा? मैं डॉक्टर पूनम आप सभी का वेलकम करते हूँ इस क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम कंप्लीट नीट 2020 के सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले। वी ऑलरेडी अपलोडेड द सॉल्यूशंस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो बायोलॉजी के सॉल्यूशंस जो हैं वो आपके सामने हैं। और अगर मैं आपसे रिव्यूज़ पूछूं तो मैंने स्टूडेंट से रिव्यूज़ पूछे थे, बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं। टेस्ट बहुत ही आसान था। क्योंकि आसान इसलिए था, फर्स्ट बेनिफिट ये था कि स्टूडेंट्स के पास बहुत सारा टाइम मिला था उनको। दूसरा ये था कि एज ड्यू टू द कोरोना कोविड-19 एक्शन, जो पेपर की सेटिंग थी वो बहुत ही इजी थी। सो आई होप कि जो आने वाली जो कट ऑफ है वो कट ऑफ 600 के नियर अबाउट जाएगी। 600 से +-10 हो सकती है। सो कट ऑफ जो है वो ऊपर जाने वाली है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना लेवल जज कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा व्हाट योर एक्सपेक्टेशंस, व्हाट योर होप अबाउट द मेडिकल कॉलेज। आपको कौन से मेडिकल कॉलेज की उम्मीद है? अगर आपका एनीवे किसी भी टाइप का अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपका नीट 2020 अच्छा नहीं गया है, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे बहुत अच्छे रिव्यू दिए हैं, उनके बहुत अच्छे पेपर गए हैं, लेकिन बाय चांस अगर किसी स्टूडेंट का पेपर रह गया है, सो स्टूडेंट्स उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि हाउ इज योर पेपर। क्लियर बेटा? सो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द नीट 2020 एग्जाम and we are just discussing about in front of you the first question paper, and the first question paper of the NEET 2020 is, what is this? So क्वेश्चन है आपका द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए प्लांट शोइंग द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। कौन कौन से एनाटॉमिकल फीचर्स उनके पास प्रेजेंट हैं? फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वॉस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीट। इसका मतलब बंडल शीट्स जो है उनके अंदर प्रेजेंट है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है लार्ज कंस्पीशियस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू भी उसके अंदर प्रेजेंट है। जो ग्राउंड टिश्यू है वो कैसा है? कंस्पीशियस है, बहुत ही इजीली आपको नोटिस हो रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट जो दे रखा है वो है वास्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड हैं। एंड जो उसके अंदर नेक्स्ट दे रखा है कि उसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो नहीं है। इसका मतलब फ्लोएम इज नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ द पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी कैटेगरी के प्लांट आपके आते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से करवाया गया था। 4 ही टाइप की आपकी एनाटॉमी है, डाइकोट एंड मोनोकोट रूट एंड डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम। सो क्लियर? सो एज यू आर हार्ड वर्कर स्टूडेंट एंड द नीट एस्पिरेंट, सो आपको पता है कि जो सारी की सारी जो स्ट्रेटजी है वो किसके अंदर फिट होती है? इट इज इजिली फिटेबल इनटू द मोनोकोट स्टेम। ओके, क्योंकि पैरेन्काइमेटस सेल्स मोनोकोट स्टेम के अंदर नहीं होती बिकॉज दे आर नॉट शोइंग एनी टाइप ऑफ द फर्दर सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर? ओके, सो इसका आंसर जो था वो क्या था? इट इज द मोनोकोट स्टेम। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। सो सबसे पहले आपको ये बताया हुआ है व्हाट आर द डायूरेसिस सब्सटेंस। डायूरेसिस सब्सटेंस क्या होते हैं? डायूरेसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ द वाटर। लॉस ऑफ वाटर, इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हम इनटेक कर लेते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर लॉस को कॉज करते हैं। जैसे कि इसमें आता है अल्कोहल, जैसे कि इसमें आता है कैफीन, जैसे कि इसमें आता है एनी टाइप ऑफ द ड्रग। एंड द रिमूवल ऑफ दीज सब्सटेंस आवर लिवर यूज लॉट्स ऑफ द वाटर एज वेल एज द किडनी। इनको रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी बहुत सारा वाटर जो है वो लॉस कर देती है। इसका मतलब डायूरेसिस का डायरेक्ट लिंक किसके साथ है? वाटर के साथ है। क्लियर? सो इसका मतलब डायूरेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द बॉडी। क्लियर? सो
डायूरेसिस जो है, अगर हमें उसको प्रिवेंट करना है, इसका मतलब लॉस ऑफ द वाटर को हमें रोकना है, तो इसमें से कौन सा स्टेप जो है वो हमें हेल्प करेगा? फर्स्ट स्टेप दे रखा है डिक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय द जेजी सेल। अगर हम रेनिन का सिक्रीशन डिक्रीज कर दें, क्यों डिक्रीज करेंगे भाई? हमें तो सिक्रीशन बढ़ाना चाहिए। अगर रेनिन का सिक्रीशन बढ़ता है तो बॉडी के अंदर रास सिस्टम एक्टिवेट होता है, रास फॉर द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। सो अगर ये एक्टिव होता है तो ही जाकर के बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन पावर क्रिएट होते, इट हेल्प इन द वाटर रिटेंशन पावर। ओके, बट यहां तो उल्टा हो रहा है, यहां तो रेनिन का सिक्रीशन जो है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये हेल्प नहीं करेगा। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच। व्हाई अंडर सिक्रीशन भाई? एडीएच अंडर सिक्रीशन तो होना ही चाहिए। इट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, बट ये तो ज्यादा सिक्रीट हो तब जा करके, एडीएच जब ज्यादा सिक्रीट होगा तब जा करके वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन इसने तो ये कह दिया कि जो एडीएच है वो क्या है? एडीएच इज अंडर सिक्रीशन। अंडर सिक्रीशन थोड़े ना होना चाहिए, एडीएच का तो सिक्रीशन बढ़ना चाहिए, तभी जा करके क्या होगा? वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर हम सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा दें एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा दें रीनल ट्यूब्यूल से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन, इसका मतलब यहां भी किसकी बात हो रही है? रास सिस्टम की बात हो रही है। क्लियर? सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द रास सिस्टम सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन पॉसिबल होता है फ्रॉम द डीसीटी एज वेल एज फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ओके, और जिसकी वजह से जो वाटर है वो वाटर मोर एंड मोर क्या होता है? रीअब्जॉर्ब होता है। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। और उसके बाद में लास्ट जो इन्होंने ऑप्शन दिया था एट्रियल नाइट्रोरेक्टिक फैक्टर, इट इज ANF। एट्रियल नाइट्रोरेक्टिक फैक्टर इज सिक्रेटेड फ्रॉम द हार्ट एट्रियल वॉल। हार्ट की एट्रियल वॉल से ये सिक्रेट होता है और ये किस में हेल्प करता है? कॉज वैसोकंस्ट्रिक्शन। सो जो एट्रियल नाइट्रोरेक्टिक फैक्टर है वो किसके रिस्पॉन्स में रिलीज होता है? व्हेन देयर इज द इनएबिलिटी और देयर इज इम्बैलेंस इन द ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर के अंदर इम्बैलेंस कब होता है? इट इज ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ द वाटर। इसका मतलब ANF जो होता है, ANF इज अपोजिट ऑफ द रास सिस्टम। ये भाई वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाने वाला नहीं है, ये वाटर को ज्यादा से ज्यादा रिमूव करवाने में हेल्प करता है कि वाटर जल्दी से जल्दी बॉडी से बाहर जाओ। हार्ट की एट्रियल वॉल के ऊपर ज्यादा प्रेशर बना हुआ है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट बतानी है क्लास +2 वाले स्टूडेंट, सुनिए ध्यान से। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन ई कोलाई। बिल्कुल करेक्ट है। ई कोलाई को हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट, प्रोड्यूसिंग ई कोलाई फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन। ओके, नेक्स्ट बता रखा है इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्री इंसुलिन। बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्योंकि इट कंटेन अनदर पेप्टाइड सेगमेंट दैट इज द सी लिंक। नेक्स्ट, द प्रोज इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड द सी पेप। बिल्कुल एग्जैक्ट है। सेकंड और थर्ड जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट दे रखी वो दोनों आपस में इंटरलिंक हैं और दोनों एग्जैक्ट करेक्ट हैं। नेक्स्ट, the functional insulin has A and B chain linked together by hydrogen bond. Never they are connected by the help of the sulfides bond. इनके बीच में sulfides bond present होते हैं and due to presence of that they help in the connection with each other. Clear? Okay. उसके बाद में next आता है next question। इसका मतलब इसका जो मेन आंसर है वो क्या है? It is correct 4. नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय। एग्जैक्ट है बेटा। ऑन्टोजेनी रिपीट द फाइलोजेनी एंड इट्स प्रूफ दैट कार्ल अर्न्स्ट वॉन बियर। कार्ल अर्न्स्ट वॉन बियर ने इसको प्रूफ किया था। नेक्स्ट 50th क्वेश्चन आता है गोबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड। बिल्कुल एग्जैक्ट स्टूडेंट्स, आपको बता रखा है कि जो गोबलेट सेल्स हैं, जो इंटरनल
स्टमक की जो लेयरिंग होती है जिसमें मॉडिफाई होकर के ये पूरी की पूरी क्या बना देती हैं, आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड बना देती हैं, एंड दिस हेल्प इन सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस विद द HCl। तो ये क्या होती हैं, बहुत अच्छे से बता रखा है स्टूडेंट। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज द कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये करेक्ट था। नेक्स्ट, QR कॉम्प्लेक्स जो है ECG के अंदर, अब ECG को अगर हम बताएं तो ये P वेव थी, उसके बाद में ये QRS वेव होती है और उसके बाद में ये T वेव है। ओके, सो दिस इज द P वेव, दिस इज QRS कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज द T वेव। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ आपको, P वेव, QRS वेव एंड T वेव। तो P वेव किसकी वजह से होती है, इट इज ड्यू टू atrial depolarization, QRS is for the ventricular depolarization and T wave for the ventricular repolarization होती है। तो इसमें QRS कॉम्प्लेक्स पूछा गया था। डायरेक्ट आंसर इट इज द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। वेरी गुड, मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्यूनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहाँ बैठा होता है, बिटवीन द फोटोसिस्टम टू द साइटोक्रोम B6 to F कॉम्प्लेक्स। सीरीज याद है मेरे स्टूडेंट्स को, सो इसको फटाफट आपने अटेम्प्ट किया। ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 53 पे। सो द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज एंजाइम का दे रखा है, आपको क्लिक होना चाहिए सीधा ही। इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट इज आर, ऑब्वियसली किससे होती है, इट इज ड्यू टू अमोनिया एंड द हाइड्रोजन। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट सीधा आंसर है इसमें। नेक्स्ट बतानी है बेटा आपको, मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द मियोसिस, मियोसिस के साथ इसको मैच करना है फॉलोइंग को। ओके, सो पहली दे रखी है जाइगोटीन स्टेज, पैकेटीन स्टेज, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस स्टेज। ओके, सो जाइगोटीन स्टेज, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। अगर हम आपको ऑप्शन में दे रखी टर्मिनाइजेशन, कियास्मेटा फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर एंड साइनेप्सिस। क्लियर, तो अगर आप इसको मैच कर रहे हैं तो आपको जो जाइगोटीन है वो किसके साथ, जाइगोटीन में क्या होती है, साइनेप्स फॉर्मेशन होती है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने करेक्ट किया है। फिर उसके बाद में आता है पैकेटीन स्टेज, और पैकेटीन स्टेज का नाम आते ही आपको क्या याद आता है, पैकेटीन इज फॉर द क्रॉसिंग ओवर। ओके, क्लास +1 में भी पढ़ाया जाता है, क्लास +2 में भी पढ़ाया जाता है, पैकेटीन फॉर द क्रॉसिंग ओवर। ओके, डिप्लोटीन स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज इज फॉर द कियास्मेटा फॉर्मेशन व्हेन द क्रॉसिंग ओवर इज जस्ट गोइंग टू टेक प्लेस एंड द कियास्मेटा इज डन, एंड डायकाइनेसिस इज द लास्ट स्टेप व्हेन देयर इज अ टर्मिनलाइजेशन। सो फर्स्ट का 4 है एंड जो बी ऑप्शन है उसका 3rd है, सो इसका आंसर आ जाता है 3rd। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट फटाफट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैच इट है, सो इसमें आपको दे रखा है 6 to 15 पेयर्स ऑफ द गिल स्लिट्स, उसके बाद में दे रखा है हेट्रोसिलल कॉर्डल फिन्स, किसमें होते हैं भाई, उसके बाद में एयर ब्लैडर किसमें प्रेजेंट होता है, पॉइजनस स्टिंग्स किसमें होते हैं। थोड़ा सा आपको एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स के ऊपर जाना है, वहां पे आपको पकड़ करनी है। यहाँ पे ऑब्वियसली आपको बहुत डिटेल में कॉर्नेटिक थाइज एंड ऑस्टिक थाइज के डिफरेंस करवा रखे हैं, तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्राइगन, ट्राइगन फेमस है वैसे भी, एंड हमेशा ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर से निकाल के नहीं लाया जाता, बट ये ध्यान रखिएगा जो मेन चीजें हैं अगर आपने वो पकड़ रखी हैं तो आप इजिली वहां से क्विट आउट हो जाओगे। ओके, सो अब है फर्स्ट, अगर हम ऑप्शन देखें 6 to 15 पेयर्स ऑफ द गिल स्लिट्स, ये किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। सो 6 to 15 गिल्स पेयर किसके अंदर पाए जाते हैं, ऑब्वियसली दीज आर इन द साइक्लोस्टोम्स। ओके, उसके बाद में अगर हम देखें हेट्रोसिलल कॉर्डल फिन्स, ऑब्वियसली जब मैंने आपको कॉर्नेटिक थाइज एंड ऑस्टिक थाइज का डिफरेंस करवाया था तो हेट्रोसिलल किस में होती है, कॉर्नेटिक थाइज में। ओके, फिर है एयर ब्लैडर किसके अंदर प्रेजेंट होता है। सो जो एयर ब्लैडर है वो एयर ब्लैडर किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इट इज ऑब्वियसली फाउंड इन द ऑस्टिक थाइज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छे से किया हुआ है आपने। यस, उसके बाद में लास्ट दिया गया पॉइजनस स्टिंग इज ट्राइगन, फेमस है भाई। ओके, इलेक्ट्रिक रिंग प्रेजेंट इसमें
पॉइजनस स्टिंग, इलेक्ट्रिक रिंग वाले फिशेज, ये सभी जब उस कैटेगरी में करवाया था तब आपको ये करवाया गया था। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है वो क्या है, इट इज सेकेंड। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन द यूकैरियोटिक सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होता है। सो ग्लाइकोसाइलेशन जो साइट है वो कहाँ होती है, एंड ग्लाइकोप्रोटीन, इसका मतलब कॉन्जुगेट्स कहाँ बनते हैं, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ conjugated protein formation and carbohydrate formation। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को मिलाकर के कॉन्जुगेट बनाया जाता है। लेकिन सिंपल प्रोटीन तो कहाँ बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और वहां पे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं किसके पास, गोल्जी बॉडी के पास। तो इसका मतलब ग्लाइकोसाइलेशन, एनलिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, अगर आपको याद हो मैंने आपको एक दिन बताया था, ओ लिंक्ड एनलिंक्ड glycosylation is possible and the step is take place in the Golgi bodies, correct। so सीधा का सीधा आपको टिक करना है, it in without any delay it is the Golgi bodies। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन 57 पे, मैच द ऑर्गेनिज्म विद इट्स यूज इन द बायोटेक। बायोटेक में कौन से ऑर्गेनिज्म को हम कैसे और क्यों यूज करते हैं। आपका ऑप्शन है, पहला है दे रखा है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, बीटी कॉटन से याद आया होगा आपको। दूसरा थर्मस एक्वेटिकस, टैग पॉलीमरेज से याद आया होगा आपको। उसके बाद में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, टीडीएनए याद आया होगा आपको। साल्मोनेला टिफी, ओके। सो हम इसको मैच करते हैं हम सभी को। सो पहला है आपको दूसरे में मैच करने के लिए दे रखा है क्लोनिंग वेक्टर, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए पॉलीमरेज एंड द क्राई प्रोटीन। सो अब हम मैच करते हैं इसमें। सो मैच में हमारा जो फर्स्ट बैसिलस थुरिनजेनेसिस है वो इट इज हैविंग द क्राई जीन, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्राई जीन वो जो डेथ कॉज करता है ना, जो पैथोजन होते हैं। Thermus aquaticus is obviously tag polymerase that is used in DNA polymerase. Agrobacterium tumefaciens is used as a cloning vector in the case of plants and it is the natural genetic engineer. Okay, and next आपका option है Salmonella typhi and this Salmonella typhi is obviously the construction of the first recombinant DNA। क्लियर। तो आपका आंसर इसमें सही करेक्ट कौन सा है, इट इज थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन बेटा 58, इट्स द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय, नो एनी डाउट इज द मॉर्गन। क्लियर। हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे मैच द फॉलोइंग, इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, दूसरा है पोसेस पेप्टाइड बॉन्ड, नेक्स्ट है सेल वॉल मटेरियल इन फंगाई, नेक्स्ट है सेकेंडरी मेटाबोलाइट से किस किस में प्रेजेंट होते हैं। ओके, आपको मैच के लिए दे रखा है रिक्सिन, नेक्स्ट दे रखा है मेलानेट, नेक्स्ट है काइटिन एंड नेक्स्ट है कोलेजिन। सो अब आप इसमें मैच कीजिए। आपको सेल वॉल ऑफ द फंगाई बहुत अच्छे से याद है, सबसे पहले यहां से निकालिए। जो स्टूडेंट्स ने ट्रिक बताई थी मैं उसके हिसाब से बता रही हूं, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सेल वॉल ऑफ द फंगाई को मैच किया। तो आपको पता है इट इज मेड अप ऑफ द काइटिन। ओके, फिर उसके बाद में कि पेप्टाइड बॉन्ड किसके पास प्रेजेंट होते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है रिक्सिन के पास, मेलानेट के पास, काइटिन के पास या कोलेजिन के पास। सो कोलेजिन क्या है, ऑब्वियसली इट्स हैविंग द पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, उसके बाद में अब आपके पास ऑप्शन बच गए इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी ऑब्वियसली, और दूसरा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो ये आपको एंजाइमेटिक एक्शन वाले में दे रखा है। सो इनहिबिटर ऑफ द कैटालिटिक मेलानेट आयन है, सो जो डेथ कॉज भी करने में भी पॉसिबल होते हैं। ओके, और फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है, इट इज रिक्सिन। वेरी गुड। तो आपका जो आंसर है वो कैसा है, कौन सा है, सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम द एनिमल किंगडम। क्या दे रखा है कि बायलेटरल सिमेट्री किसमें होती है और एसिलोमेट कैसे होते हैं। एनिलिडा आल्सो शोइंग द बायलेटरल सिमेट्री,
प्लेटीहेलमिन्थेस जो हैं वे भी होते हैं, एस्केहेलमिन्थेस भी होते हैं। लेकिन एसिलोमेट कौन से होते हैं? अगर हम एसिलोमेट को चेक करें तो एसिलोमेट तो यहाँ पे प्लेटीहेलमिन्थेस ही आपको शो कर रहे हैं, जो दोनों की दोनों करेक्टर। तो आंसर क्या है? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्लोरिडियन स्टार्च इज द स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट। वेरी वेरी इजी फ्रॉम द बायोमोलिक्यूल चैप्टर। फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो किससे सिमिलर है? अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से मैच होता है। दैट ऑल्सो हेल्प इन द स्टोरेज ऑल्सो। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द G1 फेज ऑफ द इंटरफेस। G1 फेज ऑफ द इंटरफेस में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट होती है? G1 फेज की बात हो रही है, इसका मतलब जस्ट फ्रॉम द इंटरफेस। ओके, तो अभी सेल रेस्ट में थी, जैसे ही वो G1 फेज में एंटर करती इट बिकम एक्टिव, है ना, एक्टिव होती है और वो क्या करती है? वो अपने प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गई है। न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस? नेवर। उसके बाद में है डीएनए सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस? नो नो भाई, कहां से इतने प्रोटीन आ गए? अभी तो बेचारी सो के उठी है सेल है। नेक्स्ट है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द सेल कंपोनेंट टेक प्लेस? अभी नहीं भाई, पहले तो ये उठी है, उसके बाद में प्रोटीन बनाएगी। प्रोटीन बनाने के बाद में क्या होगा? इट गो फॉर द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव? यस, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो चुका है। ग्रोथ ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेशन, इट्स डीएनए रेप्लिकेशन इसमें अभी नहीं होगा। ओके, सो आंसर इज द फोर्थ। नेक्स्ट हम चलते हैं, इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड। ओहो, हमने तो हेड ऑफ द कॉकरोच को रिमूव किया है। इट में लाइव और ए फ्यू डेज, ठीक है, ये फ्यू डेज के लिए लाइव है। क्यों? The head hold the 1/3 of the nervous system while the rest is situating in along with the dorsal parts of its body। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके दे रखा है। ऑप्शन सेकंड दे रखा है आपको। ऐसा नहीं है कि हेड के पास 1/3 ऑफ द नर्वस सिस्टम होता है while the rest is situating along with the dorsal side, और नर्वस सिस्टम ऐसा नहीं कि हम हाफ रिमूव कर दें, हाफ बच जाए तो वो लिविंग कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेवर। नेक्स्ट है, supraesophageal ganglion of the cockroach is situated in the ventral part of the abdomen। सो ऐसा नहीं है कि supraesophageal ganglion की प्रेजेंस की वजह से जो वेंट्रल पार्ट उसमें वो लाइव कंडीशन के लिए पॉसिबल है, बिकॉज कनेक्टिविटी तो पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम की क्या होती है, क्या है? इट इज कनेक्टेड टू विद ईच अदर। नेक्स्ट आता है, कॉकरोच डज नॉट हैव द नर्वस सिस्टम। नेवर, गलत है। The head hold a small portion of the nervous system while the rest is situated along with the ventral part of the body। बिल्कुल इसमें क्या दे रखा है कि जो हेड है उसके पास फ्यू पोर्शन प्रेजेंट होता है नर्वस सिस्टम का, बाकी सारा का सारा कहाँ प्रेजेंट होता है? उसके वेंट्रल बॉडी पे प्रेजेंट होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ। जो एंजाइम एंटेरोकाइनेज है वो किस में? बहुत ही इजी, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिनोजन टू द ट्रिप्सिन। क्लियर? उसके बाद में हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी दे रखा है भाई आपको, कॉक्लिया दे रखा है, स्टेकियन ट्यूब दे रखा है, स्टेपिस बोन दे रखी है। ओके, ऑप्शन में दे रखे कॉलम सेकंड में, कनेक्ट द मिडल ईयर टू द फेरिंग्स। ओके, उसके बाद में आपको दे रखा है, इसका मतलब मिडल ईयर और फेरिंग्स को कौन करता है? इट इज यूस्टेकियन ट्यूब। कोइल्ड पार्ट ऑफ द लैबिरिंथ, तो कोइल्ड पार्ट कौन सा होता है? इट इज द कोक्लिया पार्ट। वेरी गुड। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, अटैच टू द ओवल विंडो। ओवल विंडो से कौन अटैच होता है? इट इज द, हाँ, इट इज ओवल विंडो से कौन अटैच होता है? इट इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। और लोकेटेड एट द बेसिलर मेम्ब्रेन जो होती है, उस बेसिलर मेम्ब्रेन के पास में, सॉरी, इट इज द ओवल विंडो से, अगर मैं आपको डायग्राम बनाऊं तो जैसे ही ये आपकी टिम्पैनम है, ये आपका आमो पार्ट आ गया, और यहां से इट इज मैलिस एंड इट इज इनकिस एंड इट इज स्टेपिस, और स्टेपिस अंदर खुलती है, यहाँ पे ओवल विंडो होता है,
और उसके नीचे क्या होगा, राउंड विंडो। ओके, और यहाँ पर फिर प्रेजेंट होता आपका, दिस इज मिडल ईयर, और मिडल ईयर से यहाँ पे यूस्टेकियन ट्यूब जाती है जो हमारे फेरिंग्स में ओपन होती है, ठीक है, विद ट्यूबल टॉन्सिल। क्लियर। सो जो स्टैपिस होता है वो ओवल विंडो से अटैच होता है, करेक्ट। और जो बेसिलर मेम्ब्रेन पे कौन अटैच होता है, इट इज द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। क्लियर बेटा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हमारा। ओके, so identify the wrong statement with reference to the transport of oxygen। transport of oxygen के रिगार्ड में आपको wrong statement बतानी है, करेक्ट। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और आपको सारे के सारे इसमें जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस आपको सभी के सभी राइट मिलेंगे, लेकिन इन सभी राइट क्वेश्चंस में से आपको एक अपना बेस्ट राइट निकालना है। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है विद रेफरेंस टू। ओके, पहला है द लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वियोली फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या बता रखा है भाई कि मान लीजिए आपकी एल्वियोली में, ये लंग्स की एल्वियोली है और एल्वियोली में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली वहां क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, हाई होगा। और ऑक्सीजन हाई है तो ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी ब्लड में, और ब्लड में अगर ऑक्सीजन ज्यादा जा रही है तो इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ज्यादा से ज्यादा बनेंगे। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल करेक्ट है भाई कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा तो बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन ज्यादा। क्लियर। नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंटरफेयर करता है ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। ये देखो, ये कर रहा है आपके सामने। ओके, इसका मतलब ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। नेक्स्ट, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एल्वियोली। इसका मतलब एल्वियोली में हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बढ़ गई है, तो इसका मतलब वहां का जो पीएच है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और तो इसका मतलब इट्स नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। पीएच कम है तो इसका मतलब इट कॉज द मोर एसिडिटी, तो इट मीन्स इट फेवर द मोर एंड मोर ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉट द ऑक्सीजन। तो इनकरेक्ट आंसर कौन सा है, फोर्थ। ओके, नेक्स्ट, इन वाटर हाइजेंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस। भाई वाटर के अंदर है लेकिन वाटर से नहीं होते हैं ये, है ना। ये बहुत अच्छे से सिंगल एज इट इज लाइन दी हुई है। द पॉलिनेशन इज टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ द insects or wind because they are aerial and they are colored flower also. Okay, next, BT cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of Bacillus thuringiensis. So Bacillus thuringiensis में जो क्राई जीन जो है वो अगर इंट्रोड्यूस की गई, डेवलप की गई है, वो किसके खिलाफ टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। ओके, सो इट इज ऑब्वियसली इंसेक्ट्स के, पेस्ट के खिलाफ होती है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसमें सिलेक्ट करनी है। इंसुलिन एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया, कि अगर इंसुलिन की कमी है या ज्यादा हो जाए तो इट कॉज द हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट्स द ग्लूकोनियोजेनेसिस। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो क्या कर रहे हैं, इट हेल्प इन स्टिमुलेशन ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एंड नेक्स्ट, ग्लूकागन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लूकागन जो है वो आपके हाइपोग्लाइसीमिया से रिलेटेड है। नो बेटा, इट इज ऑब्वियसली ड्यू टू द इंसुलिन, या फिर इसमें किसकी होती है, इट इज ड्यू टू द एडीएच फैक्टर। ठीक है, इंसुलिन एक्ट ऑन द पैंक्रियाटिक सेल्स एंड द एडिपोसाइट्स। नो, जरूरी नहीं है। इंसुलिन का जो रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, दे आर द ग्लूकोज रिसेप्टर। ठीक है, ग्लूट ट्रांसपोर्टर जिनको बोला जाता है, ग्लूट ट्रांसपोर्टर। GLUT4 इसमें यूज होते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। सो वो बॉडी की हर एक सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर नॉट ऑन द पैंक्रियाटिक सेल्स। ओके, सो तो इसका मतलब ये इंसुलिन एक्ट ऑन द पैंक्रियाटिक सेल
ग्लूकागन एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइकेमिया, ये गलत है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं ग्लूकोजेनेसिस होता है, तो इसका मतलब इंसुलिन इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द हाइपरग्लाइसीमिया, करेक्ट। नेक्स्ट, identify the basic amino acid from the following. Basic amino acid, direct beta lysine amino acid। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन्स एंड द डॉल्फिन आर एग्जांपल्स ऑफ। फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन एंड द डॉल्फिन आर एग्जांपल ऑफ, किसके एग्जांपल्स हैं फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन एंड डॉल्फिन? ऑब्वियसली दे आर शोइंग द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डायरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, from his experiment L.S. Muller produced the amino acid by mixing of the following closed flask। so क्या है इसका प्रपोर्शन भी बताया गया है आपको, किस किस प्रपोर्शन में इनको रखा गया है, और आपको तो बिल्कुल सीधा इजीली सिर्फ पूछ रखा है भाई कि क्या क्या डाला था, प्रपोर्शन तो पूछ ही नहीं रखा आपको। तो क्या डाला था, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया डाला था, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, 73 क्वेश्चन है हमारा, स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इको R1। तो डियर स्टूडेंट्स आपको इको R1 का सीक्वेंस याद होना चाहिए था। सो ये रट्टाफिकेशन वाला है, तो इसमें कोई आपको समझाने की बात नहीं, इट इज डायरेक्टली आपका 5' to 3' GAATTC। बहुत बार रट्टा मरवा रखा है स्टूडेंट्स आपको GAATTC, और इसका नीचे वाला पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस CTTAAG, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज निकोटीन, स्ट्राइचिन एंड द कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट फॉर देयर। क्या प्लांट ने हमारे लिए निकोटीन प्रोड्यूस किया था? क्या प्लांट ने हमारे लिए कैफीन प्रोड्यूस? कभी नहीं। प्लांट ने तो अपने अंदर एक टाइप का सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाया था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो वो क्या था, प्लांट ने अपने आप को डिफेंस एक्शन के तौर पे उसको बनाया था, लेकिन एक मनहूस इंसान ने उसको निकाल करके अपने नशे के लिए यूज किया है ना। तो इट इज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट फॉर द डिफेंस एक्शन, क्लियर। सो इसका आंसर क्या आ जाता है, डिफेंस एक्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस। बहुत ध्यान से देखते हैं बेटा, डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन, इट इज नॉट डायबिटीज इंसिपिडस। सो डायबिटीज मेलिटस के अंदर इसका मतलब उसके यूरिन में क्या आ गया भाई, हनी आ गया है, हनी का मतलब ग्लूकोज आ गया है ज्यादा, करेक्ट। सो ग्लूकोज क्यों आया उसके अंदर, क्या प्रॉब्लम है, क्या रीनल कैलिक्यूली है, क्या भाई किडनी स्टोन की वजह से ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ जाती? नेवर, हम इसको देखते ही नहीं, हमने काट दिया इसको। ये तो था रियल में, लेकिन उसका पड़ोसी गलत है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, यूरीमिया एंड कीटोन यूरिया। यूरीमिया, अब यूरेमिया का कहां से ग्लूकोज का रिलेशन है? नहीं है। कीटोन यूरिया का रिलेशन है, हो सकता है कि अगर ग्लूकोज कंसंट्रेशन लंबे टाइम के लिए रहे तो कीटोन यूरिया पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन यूरेमिया नहीं है, करेक्ट। नेक्स्ट आता है यूरेमिया एंड रीनल कैलिक्यूली, नेवर नेवर नेवर। नेक्स्ट ऑप्शन है कीटोन यूरिया एंड ग्लूकोज यूरिया, एग्जैक्टली है कि ग्लाइकोज यूरिया अगर ब्लड में है तो इट ऑल्सो कॉज द कीटोन यूरिया, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कोर्डेटा। कोर्डेटा के 4 करेक्टर बता रखे हैं, रट्टाफिकेशन पे आपको ऐसे याद है विद डायग्राम। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कोर्डेटा। फर्स्ट है, इन कोर्डेटा, इन यूरोकोर्डेटा नोटोकोड एक्सटेंड फ्रॉम द हेड टू द टेल एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, ओके। यूरोकोडेट्स की बता रखी है भाई, ठीक है, हार्डमैनिया वगैरह की। नेक्स्ट है, इन वर्टिब्रेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। इन वर्टिब्रेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द, हम वर्टिब्रेटा में आते हैं भाई, और हमारे अंदर जो नोटोकोड है वो कहां प्रेजेंट होती है? एम्ब्रियोनिक पीरियड में। अब तो हमारे अंदर नोटोकोड नहीं है ना, तो इसका मतलब बात तो सही है ये। नेक्स्ट हम चलते हैं कि यूरोकोडेट में क्या होती है, यूरोकोड शो द रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो याद है हमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब कि लाइफ टाइम तक नहीं होती है, क्लियर। नेक्स्ट, सी ऑप्शन दे रखा है, सेंट्रल नर्व सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो, वेरी वेरी एग्जैक्ट एंड द इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। नेक्स्ट, कोर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, नो 2 होते हैं भाई, इग्नेथस एंड ग्नेथस। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इज द बी एंड सी। चलिए फटाफट मूव करते हैं हम नेक्स्ट पे।
cuboidal epithelium with brush border of the microvilli is found in, cuboidal epithelium है and with brush border microvilli है. So it is found in the eustachian tube. No, the lining of intestine, villi मिलती है उसमें. एंड नेक्स्ट है डक्ट्स ऑफ द सेलेवरी ग्लैंड या पीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन. ऑब्वियसली डायरेक्ट रट्टा मारना था बेटा, पीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन. और किसी स्टूडेंट ने अगर बहुत डिटेल में नेफ्रॉन के पीसीटी की स्ट्रक्चर भी पढ़ी है, मैंने करवाई हुई है, तो उसको याद होगा. पीसीटी की भी, लूप ऑफ फैनले की भी, डीसीटी की भी स्ट्रक्चर एंड कलेक्टिंग डक्ट के सेल की स्ट्रक्चर करवाई है, तो उसमें आपको ये करवाया गया था. करेक्ट. फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. 78 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. मैच करने हैं भाई. क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है, मोनास्कस परफ्यूरियस है, एस्परजिलस नाइगर है. सेम क्वेश्चन आपका एग्जांपल्स को रिप्लेस करके पीछे वाले नीट 19 के अंदर भी आया हुआ था. ओके, जिसमें साइक्लोस्पोरिन ए का पूछा गया था, तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं है. इसमें बेटा ये भी रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन है. सो क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, तो ब्यूटायरिक एसिड नाम इंडिकेट कर रहा है. उसके बाद में ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन ए रटना वाली चीज थी, जो पीछे भी आपको पूछी गई थी. नेक्स्ट है मोनास्कस परफ्यूरियस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटिंग द स्टीरॉयड कंटेंट विच हेल्प इन द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. ये भी बहुत बार बताया गया है आपको और लास्ट लाइन में लिखवाया गया था. नेक्स्ट है एस्परजिलस नाइगर, ऑब्वियसली इट इज सिट्रिक एसिड. फर्स्ट है आपका आंसर में. सो आंसर आता है थर्ड. नेक्स्ट मूव करते हैं हम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स. वायरॉइड्स के रिगार्ड में इसमें क्या करेक्ट है. क्लास +1 की स्टार्टिंग की डेज की बातों को याद कीजिए. हमने क्या करवाया था कि इनमें से फर्दर लाइन में से आपके वायरॉइड के, जब हमने वायरस वायरॉइड प्रायोन्स में डिफरेंस किया था, तो इसमें क्या करवाया गया था. दे हैव फ्री डीएनए विद प्रोटीन कोड, विदाउट प्रोटीन कोड, सॉरी. क्या बात ठीक है भाई? ठीक तो लगती है हमें. हम आगे और देखते हैं कोई. नेक्स्ट, दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोड या दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड. दे हैव द फ्री आरएनए. यस, अगर हम इस लाइन को ऊपर वाली लाइन से करेक्ट करें तो ऊपर वाली में दिया हुआ है फ्री डीएनए, लेकिन डीएनए फ्री तो होता ही नहीं, उनके अंदर सिर्फ फ्री आरएनए होता है वायरॉइड्स के अंदर. इसका मतलब हमें तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट राइट लगती है. अगली वाली को और पढ़ लेते हैं. दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोड. डीएनए की तो बात ही मत करो भाई. ऑप्शन है आपका थर्ड. दे हैव द फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड. इट इज द करेक्ट आंसर. हम नेक्स्ट मूव करते हैं. द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल एट. एग्जैक्ट बेटा बता रखा है कि बॉडी आपकी जो ओव्यूल की बॉडी है, जस्ट याद करो ऐसे, ये ओव्यूल की बॉडी है, ये माइक्रोपाइल्स हैं एंड ये यहाँ पे. सो बॉडी ऑफ ओव्यूल इज अटैच विद, और यहाँ पे आपकी फ्यूनिकल प्रेजेंट होती है. तो ये पूछ रखा है ये वाला जो एरिया होता है जो ऊपर जाके रैफी में कन्वर्ट हो जाता है, तो अटैचमेंट पॉइंट को हमने क्या बोला था. इट इज ऑब्वियसली हाइलम. ओके, ये वाला जो ऐसे एक्सपेंडेड एरिया था इसको हमने क्या बोला था. रैफी. ओके, एंड दिस इज द फ्यूनिकुलस. करेक्ट. चलिए, तो इसका मतलब हमारा आंसर है हाइलम. नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन 81 के ऊपर. आपको बहुत रिलीफ महसूस हो रहा होगा कितने इजी क्वेश्चन है, कि बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे. प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. मूव करते हैं हम फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को. फोटोसिंथेसिस में चले गए हम. एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ. क्या फॉर्म करता है ये, मुझे बताना जरा. क्या मैलिक एसिड बनता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेटा, क्या सिट्रिक एसिड बनता है या मैलिक एसिड बनता है. ठीक है, एंड दैट इज क्या है वो. ठीक है, या पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल बनता है इसमें. सो मैं आंसर बता देती हूँ आपको. इट इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ द 3 कार्बन कंपाउंड. क्लियर. चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो ये क्वेश्चन आप क्लास +1 के सर्कुलेटरी सिस्टम से भी उठा सकते हो या आप इम्यूनोलॉजी से भी उठा सकते हो. क्लास +1 में भी आपको करवाया गया था. इन सभी का मेन रूल
और इम्यूनोलॉजी में और भी ज्यादा डिटेल में करवाया जाता है क्लास +2 वालों को। सो कॉलम फर्स्ट में इजोनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स दे रखी है, उनको मैच करना है भाई। सो इजोनोफिल्स जो है, सो इजोनोफिल्स रिलीज द हिस्टामाइन, ओके, एंड दे आल्सो कॉज इजोनोफिलिया इनकी, ओके। सो जो इजोनोफिल्स है रिलीज ऑफ हिस्टामाइंस डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, करेक्ट, रिलीज हिस्टामाइनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, करेक्ट। ऑप्शन बी है बेसोफिल्स, क्या करती हैं भी बेसोफिल, दे रिलीज हिस्टामाइन, और हिस्टामाइन को रिलीज ग्रेन्यूल्स रिलीज करती हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स किसके लिए होती है, न्यूट्रोफिल्स आर फॉर द हैविंग द फेगोसिटिक एक्टिविटी एज वेल एज द बार बॉडी प्रेजेंट होती है। लिम्फोसाइट्स इज फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स, ओके। चलिए आपका ऑप्शन हो गया है सेकंड ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। ये क्वेश्चन 1, 2, 3 टाइम्स रिपीट हो चुका है, बहुत 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 बार, और बहुत सारे सेट्स में इसको मैंने डाला भी था ड्यूरिंग द डीपीपी सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज द रिलीज ऑफ ovum from the Graafian follicle during the ovulation process at the 14th day। कौन से हार्मोन की वजह से वो जो ग्राफियन फॉलिकल बनता है बेचारा ओवरी में, वो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और उसके अंदर से उसका सेकेंडरी oocyte रिलीज आउट हो जाता है, और पीछे क्या बच जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम क्या निकल गया, सेकेंडरी oocyte। तो ये पूछ रहा है वो कौन ऐसा गुस्ताख है जिसने इस ग्राफियन फॉलिकल को, और इसके अंदर क्या भरा हुआ था ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज रिलीज फ्रॉम द फॉलिकल सेल्स। सो वो कौन है जिसने इस ग्राफियन फॉलिकल की रप्चरिंग करवाई थी, जिसके इसमें अंदर से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। तो क्या भर रहा था इसके अंदर, रियल में एस्ट्रोजन भर गया था। इतना एस्ट्रोजन भर जाता है कि ये बेचारा खुद ही रप्चर हो जाता है, बाहर से कोई नहीं आया था इसको फोड़ने के लिए, इसी अपने अंदर से ही टूट गया था। तो इट इज द ओवर फिलिंग ऑफ द एंजाइम एस्ट्रोजन, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। सो मैं अगर आपको इंस्पायरेशन के स्टेप्स बताऊं, इंस्पायरेशन, सो इंस्पायरेशन में हम क्या करते हैं, हमारे एयर को, ये लंग्स है, इंस्पायरेशन में हम एयर को अंदर फिल करते हैं इन द लंग्स। सो इंस्पायरेशन के टाइम हमारा जो थोरैसिक कैविटी है वो बढ़ जाती है, थोरैसिक कैविटी बढ़ जाती है। हमारी रिब्स जो होती हैं वो रिब्स अपवर्ड आती हैं, किसकी वजह से आती है, ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, करेक्ट, और जिसकी वजह से थोरैसिक कैविटी भी बढ़ जाती है। ऑप्शन देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है। इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ओके, और जो इंस्पायरेशन के टाइम जो डायफ्राम ऐसे था कनकेव शेप का, वो कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज या इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज। आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं इसमें से, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है भी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, द पल्मोनरी वॉल्यूम्स डिक्रीज, इट इज अबाउट द स्पेस, ओके। सो ऑप्शन आपको सेकंड दिया गया है, ए एंड बी जो है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 85 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल विच कांट कंसीव, जो कंसीव नहीं कर सकती, उनमें से आप कौन सी टेक्निक देंगे। फर्स्ट दे रखा है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। भाई जाइगोट क्यों, जो जाइगोट है it is not zygote, it is gamete intrafallopian transfer, gamete intrafallopian ट्रांसफर। सो गैमीट क्यों देंगे भाई, गैमीट तो प्रोड्यूस हो ही रहे हैं,
गैमीट तो उस कंडीशन में दे सकते थे कि जब उनके अंदर गैमीट्स प्रोड्यूस ना हो रहे थे, है ना। सो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। उसके बाद में आता है जिफ्ट, इट मीन्स जाइगोट। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर के साथ एक और ऑप्शन दे रखा है, इट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। Why? It is used in that case when there is no any proper place for the fertilization या there is any type of the deficiency in the male. जिफ्ट जाइगोट ही देंगे भाई, कंसीव नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के जो है वो गैमीट्स लेंगे, उनको फर्टिलाइज करवाएंगे और जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, 8 blastomere stage, when all the cells are stem cells, will all the cells are behaving as stem cell, up to that stage हम उसको फिर ट्रांसफर कर देंगे या फिर उसको इन विट्रो, ठीक है। सो इसका मतलब हम क्या करेंगे, उसको सजेस्ट करेंगे जाइगोट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट आता है the infectious stage of plasmodium life cycle that enter the human body, sporozoid, डायरेक्ट बताया गया है आपको, sporozoid stage होती है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला है प्लेसेंटा, जोना पेलोसिडा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड द लीडिंग सेल्स। एंड्रोजन, सीधा लीडिंग सेल को देखते ही एंड्रोजन लगा दो, है ना। नेक्स्ट है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, प्लेसेंटा। नेक्स्ट है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। जोना पेलुसिडा, लेयर ऑफ द ओवम। तो मैच कर लो, इट इज द आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। थैलासीमिया इज एस लिंक्ड डिजीज, हीमोफीलिया इज वाई लिंक्ड डिजीज, फिनाइल कीटोन यूरिया के ऑप्शन में दिया हुआ ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट, सिकल सेलेमिया इज ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट, करेक्ट है। सिकल सेलेमिया इज ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट होता, दैट्स द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द आरबीसी इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम 11। ओके, नेक्स्ट, which of the following statement is correct? एडेनिन डज नॉट पेयर विद थायमीन। आपको ये पता है बेटा कि एडेनिन और थायमीन की पेयरिंग होती है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ग्वानिन और साइटोसिन की होती है विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे चलते हैं, ये बात तो आपकी इनकरेक्ट होगी। एडेनिन पेयर विद थायमीन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये यही बात तो ठीक है इसकी। नेक्स्ट, एडेनिन पेयर विद थायमीन विद, नहीं, एडेनिन पेयर विद थायमीन 3 नहीं। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट यहाँ फिट बैठती है बिल्कुल। कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स? कोलेजन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी? कौन सा पेयर? क्लोरेला एंड स्पिरुलिना, ठीक है। नेक्स्ट, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ द 2 जनरेशन वन विद द अदर, विच कंसिस्ट 2 जनरेशन वन विद इन द अदर। ओके, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा बताइए जिसमें 2 जनरेशन होती है एक के अंदर एक। पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, अच्छा, वेरी गुड। एंथर जो है, एंथर तो क्या है? इट इज स्पोरोफिटिक, और पोलन ग्रेन क्या है? गैमेटोफिटिक। वेरी गुड, कितनी अच्छी बात बता रखी है। नेक्स्ट, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद द 2 मेल गैमेट। नो 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 भाई, दोनों सेम है। सीड इनसाइड द फ्रूट, एक ही सेम जनरेशन है। एम्ब्रोसेक इनसाइड द एल्वुल, वेरी गुड। तो इसमें क्या हो गई? ए एंड डी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत बताना है भाई, क्या गलत दिया गया है। ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ टैनिन, रेजिन, ऑयल एटसेट्रा, हार्टवुड इज डार्कर इन कलर, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट, हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट द वाटर बट गिव्स द मैकेनिकल सपोर्ट, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, sapwood is involved in conduction of water and mineral from the root to the leaf. Before that, वो करती है। Okay, sapwood is the innermost secondary xylem and the lighter in color. No, ये गलत है, ठीक है।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वाज न्यू ब्रीड हिसारडेल ऑफ द शीप फॉर्म्ड यूजिंग द बीकानेरी ईव्स एंड मेरिनो रैम्स। सो ये किस टाइप का मेथड था ब्रीडिंग का? सिंपली क्रॉस ब्रीडिंग में एग्जाम्पल को रटवाया गया था आपको इसमें। सो नेक्स्ट, सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिस्ट द सेल साइकिल एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज। The stage is quiescent stage. The process occur in the end of the. Okay, obviously कहाँ होता है? M phase के G1 phase के बाद में होता है। Next, identify the correct statement with reference to the human digestive system. क्या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ड्यूडेनम से अराइज होता है भाई? थोड़ा देखना बेटा, ये पार्ट है आपका सीकम, सीकम से यहाँ पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और उसके ऊपर से यहाँ पे कॉलोन, ठीक है, और इधर से आई थी इलियम, इलियोसिकल वॉल से। तो इसका मतलब ये क्या है? इट इज नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड दिस इज सीकम एंड दिस इज द असेंडिंग कॉलोन, दिस इज इलियम। क्लियर? सो आपको बताना है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ड्यूडेनम से राइज होता नहीं, इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, नो, यहां होती है ये। सीरोसा इज द इनरमोस्ट लेयर, सीरोसा आउटर मोस्ट होती है। इलियम इज द हाईली कोल्ड, यस, इलियम हाईली कोल्ड होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव evolved during the change in environment brought out by anthropogenic action। ह्यूमन बीइंग ने क्या किया है ऐसा जिसकी वजह से एनवायरमेंट के अंदर चेंज आया है? डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइसलैंड, उसमें ह्यूमन बीइंग का क्या रोल था? नहीं। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड, ये हमने ही तो बनाई है, इतना हर्बिसाइड डाला है जिसकी वजह से अब हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुई हैं। नेक्स्ट, ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, ये भी बाय द अप्लाइंग ऑफ द ड्रग्स। नेक्स्ट आता है मैन क्रिएटेड ब्रीड ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक द डॉग्स, यस, वेरी गुड। सो ऑप्शन बन गए आपके बी, सी और डी, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए भाई। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज। लास्ट लेसन है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का और डिजीज बतानी है आपकी। पिट्यूटरी ग्लैंड कॉज, पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रेविस नहीं होती, डायबिटीज मेलिटस किसकी वजह से? तो पैंक्रियाज की वजह। इंसिपिडस इज फॉर द पिट्यूटरी ड्यू टू, इट इज ड्यू टू एंटी एडीएच की कमी से होती है। नेक्स्ट आता है पैंक्रियाज का हम लगाते हैं डायबिटीज मेलिटस, थायराइड ग्लैंड और बचता है आपका एड्रिनल ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज फॉर द ग्रेविस डिजीज, एड्रिनल ग्लैंड फॉर द एडेसेंस डिजीज। ओके, सो ये करेक्ट ऑप्शन है आपका आंसर 4। नेक्स्ट चलते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल द एसटीडी डिजीज। कौन कौन सी हैं? कैंसर नहीं है, छोड़ दो इसको। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पेस, वेरी गुड। गोनोरिया, मलेरिया छोड़ दो, यहाँ पे एड्स, मलेरिया छोड़ दो, तो इसका मतलब ऑप्शन सेकंड। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टर्म ऑफ सिट्रिक एसिड इज 1। नेक्स्ट मूव करते हैं। मोनोट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइन इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, यस, इट्स द ओजोन डे आल्सो। ओके, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट एंड देयर फंक्शन इन द प्लांट्स। यूज करने तो आपको दे रखी हैं आयरन, जिंक, बोरोन, मैग्नीज। आयरन किसके लिए यूज होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब मिनरल्स करवाए जाते हैं तो आयरन इज यूज्ड, बेसिकली यूज्ड फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोरोफिल सिंथेसिस। इसके अलावा पहले हम मैग्नीज का देखते हैं। मैग्नीज इज करेक्टली रिलेटेड विद द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, है ना। और जो जिंक है इट इज रिलेटेड फॉर द इंडोल एसिटिक एसिड बायोसिंथेसिस में होता है। बोरोन, बोरोन इज फॉर द बोरोन, कैल्शियम, बोरोन, कैल्शियम, इनोसिटोल gradient help in
movement and growth of pollen tube. करेक्ट। चलिए ऑप्शन 4th। नेक्स्ट चलते हैं, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ग्रिगेरियस पोलीफेगस पेस्ट कौन सा है? ठीक है। नेक्स्ट है adult with radial symmetry and a larva with bilateral symmetry. ओके। फिर आता है बुक लंग्स किस में होते हैं? ओके, ये तो पता है आपको, स्कॉर्पियंस में होते हैं बुक लंग्स। ओके, फिर आता बायोल्यूमिनेसेंस कौन कॉज करता है? आपको ये भी पता है, टीनोफोरास शो करते हैं। अब आप रह गए एस्ट्रियास के, लोकोस्टा। लोकोस्टा इज शोइंग द ग्रिगेरियस एंड पोलीफेगस पेस्ट, एंड एस्ट्रियास जो एकाइनोडर्म्स हैं, दे आर शोइंग द रेडियल सिमेट्री विद द बायलेटरल सिमेट्री इन देयर लार्वा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे, ये 7 मिलियन है। आपको बहुत बार बताया हुआ है कि इतनी जो ग्लोबल डाइवर्सिटी है वो है, और इसका हमने कितना किया है अभी तक? बिल्कुल डॉट के इक्वल किया है। रे फ्लो रेट किस में होते हैं? दे शोइंग द इंफीरियर ओवरी। उसके बाद में क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर, इतना ही होता है। एंड द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन डीएनए डुप्लेक्स इन ए टिपिकल ह्यूमन बीइंग इज, ये इतने ही होते हैं, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। सो देन द लेंथ ऑफ डीएनए इज अप्रॉक्सीमेटली, हम क्या निकालेंगे इनको? इतने बेस पेयर हैं, इनके बीच में डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे? We just equally multiply to them and the near about answer is, ये बहुत बार सेम एज इट इज क्वेश्चन दे रखा है, 2.2 मीटर। नेक्स्ट, बायो में कोई हम चेंज तो करते ही नहीं है, एज इट इज दे देते हैं उठा के। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये बीटी कॉटन कितनी बार आ चुका है ना? बीटी कॉटन का दिया हुआ है बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, भाई इतना तो हम पेपर में ही सीख चुके हैं। एडेनोसिन डीअमाइनेज एडीए डेफिशिएंसी, एडीए डेफिशिएंसी, ओके, में सेलुलर डिफेंस जो होता है वो वीक हो जाता है। ओके, इट इज करेक्टेड बाय द जीन थेरेपी, इट इज करेक्टेड बाय द जीन थेरेपी। आपको करवाया गया है, उस एक फर्स्ट टाइम लड़की में किया गया था ये। ओके, आरएनए और पीसीआर को यूज करते हैं डिटेक्शन ऑफ द एचआईवी इन्फेक्शन, करेक्ट है। और आरएनएआई फॉर द सेलुलर डिफेंस के लिए यूज किया जाता है। मैच द ट्रॉफिक लेवल विद देयर करेक्ट स्पीसीज, एग्जाम्पल इन द ग्रासलैंड। ओके, सो एक आपको ग्रासलैंड इकोसिस्टम दिया गया है जिसमें ग्रास है, रैबिट है, वल्चर है, क्रो है। ओके, सो इसमें अगर हम सीक्वेंस बनाएं तो पहले क्या बनेगा? ग्रासेस के ऊपर क्या है? रैबिट बनेगा। उसके बाद में हम हाइपोथेसिस कर रहे हैं, उसके बाद में क्या होगा? क्रो होगा एंड वल्चर होगा। ओके, सो अब ये पूछा गया है आपको, हमने ये हमारे रैंडमली लिख लिए हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है, अब उसको चेक करते हैं हमें। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, हमें ट्रॉफिक लेवल पूछे गए हैं सिर्फ। ओके, सो यहाँ पे पूछा गया है आपको 4th ट्रॉफिक लेवल पे वल्चर है। फिर पूछा गया हमें सेकंड ट्रॉफिक लेवल, हम मैच कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऊपर है वल्चर, फिर आता है सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे कौन है? सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे रैबिट, एग्जैक्ट। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन है? ग्रासेस। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे क्रो, एग्जैक्ट, क्लियर। इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं हम। मैच द फॉलोइंग डिजीज विद कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट देयर डिसीज। सो टाइफॉइड इज साल्मोनेला टिफी, pneumonia is caused by Haemophilus pneumoniae. Okay,
नेक्स्ट है फिलेरियसिस, विचेरिया फिलेरिया कॉज करता है, एंड मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, आंसर सी। द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम्स आर, ये हमारा ऊपर स्टेम है और इस स्टेम के बेस से जो रूट्स निकलती हैं, बहुत सारी जो रूट्स निकलती हैं, सो वो क्या होंगी, ऑब्वियसली फाइब्रस रूट्स होती हैं। अब आप ये कहेंगे कि प्राइमरी रूट भी तो निकलती है, लेकिन प्राइमरी तो एक सिंगल रूट होती है, बट इट इज अबाउट द रूट्स, ओके। नेक्स्ट, म्यूटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, म्यूटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte की कब कंप्लीट होती है, ओके। यू नो दैट द व्हेन in the fallopian tube when there is the fusion of the sperm with an ovum. Next, identify the wrong statement with regard to the restriction enzymes. Restriction enzyme के बारे में कोई गलत बात बताइए। Sticky ends can join using the DNA ligase. बिल्कुल करेक्ट है। Next, each restriction enzyme function by inspecting the length of DNA sequence. हर एक restriction enzyme जो है स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग द डीएनए लाइगेजेस, जो स्टिकी एंड है वो डीएनए लाइगेज जोड़ता है, बट इट इज अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ना, द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द डीएनए यूजिंग द डीएनए लेंथ, ओके। हम सही है भाई, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, दे कट द डीएनए स्ट्रैंड एट द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, बिल्कुल करेक्ट है। मैडम एंड मलयालम एग्जाम्पल बताए थे, दे आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ये इसके बारे में नहीं है। नेक्स्ट, in relation to the gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statement is correct? So आपको बताया है कि करेक्ट बतानी है। आप ध्यान रखना, हमें हमेशा जो ग्रॉस होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो हमने आपको जस्ट बताया कि वो ओवरऑल होती है, जो हमें मोटी मोटी हमें मिली है प्रोडक्टिविटी। लेकिन जो नेट होती है, इसमें से अगर हम रेस्पिरेशन लॉस निकाल दें, रेस्पिरेशन लॉस, तो सॉरी, जो बच जाती है वो होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखिए आपको क्या दे रखा है, देयर इज नो एनी रिलेशनशिप इन, अरे इतना गलत तो नहीं है, रिलेशन तो है, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस, नहीं भाई, ग्रॉस ज्यादा होती है, तभी तो नेट की कम होती है, ग्रॉस की ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ग्रॉस प्राइमरी इज ऑलवेज मोर देन द नेट प्रोडक्टिविटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, एस शेप ग्रोथ कर पूछा गया आपको, ठीक है। इट इज lag phase, it is log phase, it is exponential, it is lag phase, it is log phase and it is exponential phase। यहां पे मान लीजिए बैक्टीरिया 1 से, तो 1 से 2 हो रहे हैं, 2 से 4 हो रहे हैं, 4 से 8 हो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ इंक्रीज इतना कम नहीं, इतना कम है। लेकिन लॉग फेज में देखिए, यहाँ पे अगर 1000 से 2000 हो रहे हैं, 2000 से 4000 हो रहे हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इंक्रीज यहाँ ज्यादा है, ओके। सो लॉग फेज में सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड एज, कौन कंट्रोल करता है? ऑब्वियसली ऑराइसाइट करते हैं भाई, क्योंकि ऑराइसाइट जो होती हैं वो बताती हैं इट इज ऑफ प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक, और इसकी कितनी कॉपी बनने वाली है, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वही है, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स द ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए पॉलीमरेज। The enzyme that facilitate the opening of DNA, it is DNA helicase, ठीक है। नेक्स्ट, स्नो ब्लाइंडनेस इन एंटार्क्टिका इज ड्यू टू, किसकी वजह से है भाई, किसकी वजह से? स्नो ब्लाइंडनेस इज सिंपल द इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया दैट इज ड्यू टू हाई डोज ऑफ द यूवीबी रेडिएशन, बिकॉज यू नो UVA is less harmful, UVB is highly dangerous and UVC is इतनी नहीं है, लेकिन ये UVB है, ये क्या करती है? स्नो ब्लाइंडनेस कॉज करती है, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रोबेलाई और द कोन इक्विसिटम
Next, match the following column and select the correct option. Floating ribs, acromion, scapula, glenoid cavity, इनको मैच करना है. फ्लोटिंग रिब, फ्लोटिंग जो रिब होती हैं वो पीछे ही रह जाते हैं, हमारे मेन स्टर्नम से अटैच होते ही नहीं है. तो ऑप्शन देखिए, दैट डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम, दिस वन. ठीक है. नेक्स्ट, एक्रोमियन प्रोसेस. सो एक्रोमियन प्रोसेस जो है वो क्या है? इट इज द क्लेविकल के साथ होता है ना. ठीक है. एक्रोमियन प्रोसेस, दिस वन एक्रोमियन जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो स्टर्नम के साथ भी अटैचमेंट में हेल्प करता है. नेक्स्ट पूछ रखा स्कैपुला. जो स्कैपुला है वो क्या है? हमारा जो एक्स्ट्रा बोन होती है हमारे हाइंड लिम्स के अंदर. सो स्कैपुला इज प्रेजेंट एट द हेड ऑफ द ह्यूमरस. और ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है? हेड ऑफ द ह्यूमरस में ग्लिनोइड कैविटी, लोकेटेड बिटवीन द सेकंड एंड सेवंथ रिब, between the second and seventh ribs. Head of the humerus do not connect with. फ्लोटिंग रिब का हो गया भाई कि फ्लोटिंग रिब आपके स्टर्नम से डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम. ठीक है. एक्रोमियन प्रोसेस हो गया. एक्रोमियन प्रोसेस जो है वो क्लेविकल. ठीक है. क्लेविकल जो होती है वो हमारे ग्लिनोइड कैविटी के पास प्रेजेंट होती है. ओके. एंड एक्रोमियन प्रोसेस जो है वो कहाँ होता है? Acromion process is located between the second and the between the नहीं ये एक मिनट. फ्लोटिंग रिब फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट है हमारा. सो इट इज डायरेक्टली मैच, डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम, क्योंकि जो फ्लोटिंग रिब है वो पीछे ही रह जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है ग्लिनोइड कैविटी. जो ग्लिनोइड कैविटी हमारे यहाँ प्रेजेंट होती है और ह्यूमरस से अटैच होती है. ग्लिनोइड कैविटी इज हेड ऑफ द ह्यूमरस पे. ठीक है. तो इसका मतलब ठीक है. उसके बाद में आता है एक्रोमियन प्रोसेस. एक्रोमियन प्रोसेस हमारा कहाँ? स्कैपुला इज, ये आंसर में प्रॉब्लम है बेटा. स्कैपुला इज फॉर द क्लेविकल. नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं, इसका मैं आपको डाल दूंगी क्योंकि इसके मैच नहीं हो रहे प्रॉपर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर द फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट? एक्टिवेटेड स्लज दैट हैविंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ. ओके. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू with reference to the gene T that control a gene I. so gene I जो है उसके gene I का gene IA, IB and IO. so statement आपको बतानी है wrong. जीन आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर. ओके. जीन आई अगर सिंगल है तो कोई शुगर नहीं प्रोड्यूस करेगी. द जीन आई हैज 3 एलील. ठीक है. द पर्सन ए है विद हैविंग 2 डिफरेंट 2 टाइप्स ऑफ द 3 एलील. हाँ, या तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या IAO होगा. ओके. नेक्स्ट, व्हेन IA एंड IB प्रेजेंट टुगेदर. नो, वो सेम टाइप की शुगर नहीं प्रेजेंट. अगर IA and IB present together they produce the AB. correct. next, the ovary is half and inferior in plum. ठीक है. डायरेक्ट आपको रटना था ये. the first phase of translation is क्या होती है? चार्जिंग ऑफ द tRNA होती है. it is the चार्जिंग ऑफ tRNA. तो चार्जिंग ऑफ tRNA में जो tRNA है वो उसके ऊपर अमीनो एसिड लगता है. अमीनो एसिड. सो दिस इज द अमीनो acylation of the tRNA. next, in gel electrophoresis separated DNA fragment can be visualized with the help of ethidium bromide in the UV rays. and उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस किया जाता है इल्यूशन.
ओके, डिसोल्यूशन ऑफ द सेनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग डिप्लोटीन स्टेज, अभी हमने मैचिट में किया था। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली। तो पहले देखना है हमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसी भी टाइप के कार्बोहाइड्रेट में मिलेगा, हमें कार्बोहाइड्रेट हमें ढूंढना पड़ेगा, एंड पेप्टाइड बॉन्ड हमें कोई भी प्रोटीन या अमीनो एसिड वाली स्ट्रक्चर ढूंढनी पड़ेगी। इनुलिन, इंसुलिन, ठीक है भाई, ये तो दोनों इसमें होता ही नहीं, इसमें मिल जाता है। नेक्स्ट, ग्लिसरोल एंड ट्रिप्सिन, ग्लिसरोल एंड ट्रिप्सिन इसमें नहीं होता। सेलुलोज एंड लेसिथिन नहीं। सो इनुलिन एंड इंसुलिन। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रिंग, शुगर केन क्रॉप के ऊपर हमने स्प्रे कर दिया है, जिसकी वजह से इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम थस इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ शुगर केन। इज इट जिबरलिन बेटा, नोडल एरिया के ऊपर काम करता है और उनकी लेंथ को बढ़ा देता है। जिबरलिन एक्ट ऑन द शुगर केन एंड इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ। हाउ? बिकॉज इट एक्ट ऑन द इंटरनोड। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट। इंक्लूजन बॉडी जो सेल के बीच में प्रेजेंट होती है उसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। These represent reserve material in cytoplasm. ठीक है। They are not involved in any bound in any cell membrane. No, they are involved in ingestion of the food material. Ingestion of food material से कोई लेना देना नहीं होता. They are just the reserving material that is found within the cell cytoplasm. They are life free in the cytoplasm. Very good. So answer is the 3. Which of the following region of the globe exhibit highest species diversity? It is Amazon rainforest. Next, how many true breeding pea plant varieties? So 7 contrasting characters, 7 pair of contrasting character उन्होंने डिस्कस किए थे, contrasting characters, and 7 में जो टोटल कैरेक्टर हो गए, जैसे कि लेंथ ज्यादा थी, कम थी, गोरा था, काला था, इस वे में तो टोटल कैरेक्टर कितने हो गए थे? 14 contrasting character उन्होंने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द wrong statement with reference to the immunity. रोंग स्टेटमेंट बतानी है। फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर एंड इट इज एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। करेक्ट, बिल्कुल। व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी, इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन, इट इज नोन एज द पैसिव इम्यूनिटी। करेक्ट। द एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स। Active immunity is not quick, it is slow working and it is not that it gives the full response. So जो incorrect है वो क्या है आपका? 4th. Which of the following is not an attribute of a population? It is sex ratio होता है, natality, mortality, immigration होता है, but it is no any relation of the species interaction. नेक्स्ट है बेटा हमारा लास्ट स्लाइड है। विच ऑफ द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग? एक्सोन्यूक्लियस, लाइगेज, पॉलीमरेज एंड न्यूक्लियस एंजाइम। करेक्ट पेयर निकालना है। एक्सोन्यूक्लियस जो स्पेसिफिक विद इन द डीएनए नहीं काटते हैं, एट द टर्मिनल एंड काटते हैं, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया है। लाइगेज एंजाइम जॉइन द 2 डीएनए मॉलिक्यूल, बिल्कुल करेक्ट है। पॉलीमरेज ब्रेक द न्यूक्लियस एंड सेपरेट द 2 डीएनए सेगमेंट। नो, सो इट इज द second option. Ligases enzyme have to join the 2 DNA molecule. The process responsible for facilitating the loss of water in the liquid form tip of the grass. It is the root pressure. बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर कि ड्यू टू द रूट प्रेशर देयर इज अ एक्सुडेशन होता है, और जिसकी वजह से रूट प्रेशर की वजह से रात को जो लीफ होती है उसकी टिप के ऊपर हमें वाटर भी मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी? इट इज द जिबरलिक एसिड जो सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ना कि उसको रोकता है। ये सारे के सारे जो हैं ये हेल्प करते हैं मेंटेनिंग द सीड डोरमेंसी, लेकिन जिबरलिक एसिड हेल्प इन ब्रेक डाउन द सीड डोरमेंसी। इट हेल्प इन ब्रेक डाउन द सीड डोरमेंसी because it help in formation of amylases enzyme. This enzyme help in dissolution of the reserved food. Okay, so
ऑल द बेस्ट बेटा। आपका क्वेश्चन पेपर जो हमने अभी सॉल्व किया है इसमें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं। एनी अगर स्टिल डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे पूछ लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। आप सभी का दिल से हार्दिक, आप सभी के लिए गुड विशेस फॉर योर फ्यूचर। सो बाय।